हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतर कर रहे होंगे। तो हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं और आज से हमारी जो है क्लास स्टार्ट होगी। वो क्वेश्चन कराएंगे आज की क्लास में, ठीक है। जो कल क्लास थी हमारी, कल वाली, वो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसमें हमने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था और उसके सारे फॉर्मूले आपको समझा के एक्सप्लेन करके लिखवा दिए थे। और उम्मीद करता हूं आपने वो लर्न कर लिए होंगे लिखने के बाद, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले लर्न है तभी क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर्मूले जरूर लर्न करने, ठीक है। हाँ देखिएगा, तो सब कुछ सेम है। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 किससे है? एनसीईआरटी बुक। अब एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करेंगे पहले हम इस चैप्टर की, ओके। देखिएगा पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड व्हाई? मतलब ये कहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट हैं, चारों पार्ट ऐसे दिए हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन है चारों पार्ट, ठीक है। देखो फर्स्ट हमने दो लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरह से लैंग्वेज के क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि ये चारों में से कौन कौन से पार्ट हैं जो एक एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वाई रीजन भी बताना है, क्लियर है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहा है? द टैक्सी फेयर, फेयर माने होता है किराया। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने बोला है एक टैक्सी है, ठीक है, उस टैक्सी का किराया जो है, उस टैक्सी का जो फेयर है, क्या वो एपी में है ये बताना है। और क्या दिया उसने कि अगर उस टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है, ठीक है, और बाकी हर किलोमीटर जाने पर 8 रुपए क्या होते हैं? जुड़ते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए, है ना, कि जो सीरीज है, जो सीरीज है, ये देखते हैं हम, सीरीज लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए थे? 15 किलोमीटर, है ना। सेकंड किलोमीटर के लिए कितने जुड़ जाएंगे? 8, है ना। जैसे जैसे किलोमीटर जा रहे हैं 8 रुपए प्लस हो रहे हैं, ठीक है। पहले किलोमीटर के 15 रुपए थे, अब दूसरे किलोमीटर के क्या हो जाएंगे? 15 प्लस 8 क्या हो जाएंगे? 23। 15 प्लस 8 क्या हो जाएंगे? 23, ठीक है। अगले किलोमीटर के फिर 8 जोड़ देंगे, किसमें? इसमें। तो 23 और 8 क्या हो जाएंगे? 31। 31 और 8 क्या हो जाएंगे? 39। ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ये फेयर हैं, ये टैक्सी का किराया है, पहले किलोमीटर का, दूसरे किलोमीटर का, तीसरे किलोमीटर का, चौथे किलोमीटर का, ऐसे। अब हमें ये बताना है क्या ये एपी है और रीजन भी देना है, ठीक है। अच्छा अब बात समझिए, यहां से आप निकाल दीजिए क्या, कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस। चलो पहले D1 निकालते हैं, D1 तो क्या होगा? 23 माइनस 15 क्या आ जाएगा? 8। फिर निकालते हैं D2, 31 माइनस 23 क्या आ जाएगा? 8। और फिर निकाल लेते हैं D3, है ना, 39 माइनस 31 क्या आ जाएगा? 8। अब देखना, हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। हर बार कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या हो जाएगी? ये सीरीज एपी हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? बिकॉज D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, इसीलिए इट इज एन एपी। कोई दिक्कत? क्लियर है क्वेश्चन, है ना, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पर चलें। हाँ जी चलें सेकंड पार्ट पर, ठीक है। देखिएगा सेकंड पार्ट में क्या कहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। अब देखिए, इन क्वेश्चन में गड़बड़ कहां कर सकते हो आप? इन क्वेश्चन में गड़बड़ कहां कर सकते हो? लैंग्वेज में, ठीक है। बड़े अच्छे से समझिए लैंग्वेज को। ये कहा है कि एक सिलेंडर है, क्या है? एक सिलेंडर, है ना। एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप बोलते हैं जो उसमें से गैस को बाहर निकालता है। कभी आपने देखा होगा, अगर आपने किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो हम बता देते हैं। जैसे एक सिलेंडर है, उसकी सिलेंडर की गैस को आप दूसरे सिलेंडर में भी, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो बाई वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप होता है ना, उससे, है ना।
तो कहा क्या है कि एक सिलेंडर है, वो गैस का भरा हुआ है, उसमें से गैस निकाल रहे हैं, किससे? वैक्यूम पंप से। रिमूव्स माने होता है निकालना या अलग करना, ठीक है, रिमूव्स। लेकिन हर बार कितनी गैस निकालते हैं? 1/4, ठीक है, हर बार कितनी गैस निकालते हैं? 1/4। जो किसका 1/4? जो सिलेंडर में बची हुई है, ठीक है, ध्यान रखना, जो सिलेंडर में प्रेजेंट है उसका 1/4 निकालते हैं हर बार। जैसे पहली बार मान के चलो सिलेंडर में जितनी भी गैस है उसका मान के चलो कितनी है? 16 लीटर, वो है 16 लीटर है, समझ लीजिए, है ना। मान लीजिए सिलेंडर में कितनी गैस है? 16 लीटर है, ओके। अच्छा, तो उसका 16 का 1/4 क्या होगा? 4। तो 4 केजी गैस निकाल लेंगे, ठीक है। फिर बची कितनी? जब 16 में से 4 चलेगी तो क्या बची? 12। फिर 12 का 1/4, फिर 3 निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो जो उसमें प्रेजेंट रह जाती है उसका हम निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट, है ना, क्वांटिटी of air in present time, ठीक है। मान लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एयर इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, 16 केजी, 16 केजी, है ना। मान लेते हैं जो सिलेंडर है, ठीक है, उसमें जो प्रेजेंट टाइम है फिलहाल, स्टार्टिंग वाला जो मूवमेंट है बिगिनिंग में, ठीक है, उसमें कितनी गैस है? 16 केजी है, शायद इतनी ही, लगभग 15 पॉइंट समथिंग ही, लगभग इतनी ही आती है एक सिलेंडर में गैस, ठीक है। माना हमने, बिल्कुल सटीक है लगभग, ओके। क्या मान लिया है कि एक सिलेंडर है, वो भरा हुआ है और उसमें कितनी गैस है? 16 किलोग्राम, ठीक है, 16 केजी गैस है। अब क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, किससे? वैक्यूम पंप से। अब इसकी गैस को निकाला जा रहा है, ठीक है, देखिएगा रिमूव्स रिमूव्स एयर, रिमूव्स एयर, रिमूव्स एयर इन फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, रिमूव्स एयर इन फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली बार में, पहला सिलेंडर भरा हुआ है, 16 केजी गैस है, पहली बार में इसमें से गैस निकाल रहे हैं। कितनी निकालेंगे? 1/4, ये लिखा हुआ है साफ, ठीक है। तो 16 का 1/4 मतलब 4 केजी गैस निकालेंगे, ठीक है। 16 किलोग्राम गैस से भरा हुआ है सिलेंडर, उसमें से 4 किलोग्राम गैस हमने निकाल दी है, बची कितनी है? ठीक है, बची कितनी? रिमेनिंग, रिमेनिंग, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में 16 केजी गैस थी, 4 निकल गई, तो बची कितनी? बची कितनी? 16 - 4 = 12 केजी, ठीक है। कोई दिक्कत? पहला 16 थी, अब कितनी बची? 12। अब फिर निकालते हैं, फिर रिमूव्स एयर इन सेकेंड टाइम, इन सेकेंड टाइम, थ्री केजी। अब दूसरी बार फिर गैस निकाली है, फिर कितनी निकाली है? हर बार 1/4 निकाली है, लेकिन ध्यान रहे किसका 1/4? जो प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। पहले कितनी गैस थी उसमें? 16, तो 16 का 1/4 4 किलोग्राम गैस निकाल ली। अब कितनी बची? 12। अब 1/4 निकालनी है। अब किसका 1/4 करनी है? 12 का, क्योंकि 12 बची हुई है, और 12 का 1/4 कितना होता है? 3। तो 3 किलोग्राम गैस खाली कर दी, तो रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर,
ठीक है, 12 में से 3 निकाल दीजिए, कितना बचा? 9 kg, 9 kg। ठीक है ना? अब बस ये स्टेप होते ही यहीं से पता चल जाएगा कि एपीए है नहीं। ठीक है, अब देखिए पहले कितनी गैस थी सीरीज लिख दीजिए, सीरीज, सीरीज पहला कितनी किलोग्राम गैस थी? 16। ठीक है, 16। फिर कितनी बची? 12। फिर कितनी बची? 9। है ना? बात समझ में आई? ये सीरीज बन रही है, पहले सिलेंडर में इतनी गैस थी, फिर इतनी बची, फिर इतनी बची। ठीक है, अब देखते हैं क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सेम है तो एपी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो निकालिए क्या? D1 निकालिए, D1। तो कैसे निकालोगे? 12 माइनस 16। ठीक है, क्या आ जाएगा? -4। फिर निकालोगे D2, 9 माइनस 12, क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, D1 -4 है, D2 -3 है, जो कि दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये एपी नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, क्या लिखोगे? आप लिखोगे, है ना, बिकॉज D1 नॉट इक्वल्स टू D2, है ना, इसीलिए इट इज नॉट एन एपी। कोई दिक्कत? ठीक है, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर है दोनों पार्ट? ओके, चलिएगा देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये दो पार्ट और बचे होंगे, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर। सेम कंडीशन बतानी कौन सा एपी है और है तो क्यों है। ठीक है, देखिएगा पार्ट थर्ड। द कोस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग when it cost 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब ये कहा है, ठीक है, कि एक गड्ढा खोदा जा रहा है। क्या खोदा जा रहा है? एक गड्ढा। ठीक है, जब गड्ढे को 1 मीटर गहराई तक खोद देते हैं तो उसका कितना कॉस्ट है? तो उसके 150 रुपए हैं। ठीक है, पहले 1 मीटर, जो फर्स्ट मीटर है, फर्स्ट मीटर खोदने के 150 रुपए हैं। फिर हर मीटर पर कितने रुपए बढ़ते रहते हैं? 50 रुपए बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सीरीज, पहले मीटर के कितने रुपए थे? 150। ठीक है, दूसरे मीटर के कितने हो गए? 150 प्लस 50, 200। फिर तीसरे के कितने हो गए? 200 प्लस 50, 250। फिर 300। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब आप देखिए जल्दी से इसका कॉमन डिफरेंस, है ना, क्या? D1 200 माइनस 150 इक्वल्स टू 50। D2 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50, है ना। आगे भी यही सिस्टम है। तो क्या है कि जो D1 है वो इक्वल है D2 के, इसीलिए आप कह सकते हो कि यह एक एपी है। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल था। उम्मीद क्लियर है? ठीक है, चलिए सेकंड, इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इसमें क्या कहा है देखो, पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, ये कहा है एक अकाउंट है, उसमें कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं? 10,000 रुपए। ठीक है, एक आदमी समझिए, एक आदमी है, उसने अपने अकाउंट में कितने रुपए डाले हैं? 10,000 डाले हैं। किस किस इंटरेस्ट पर? कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। टाइप टू टाइप्स होता है, जो इंटरेस्ट होता है आपका 2 टाइप्स का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है हर बार इक्वल इक्वल होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। 10,000 रुपए उसने अकाउंट में डाले कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% पर एनम पर। अब आपको बताना है क्या यहां से एपी बनेगी या नहीं। ठीक है, देखिए कितने रुपए हैं? 10,000। पहले यहां से सीरीज लिख लीजिए। ठीक है, सीरीज, है ना, उसने कितने रुपए डाले? 10,000।
ठीक है, 10,000 डाले, फिर उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 8% पर एनम के हिसाब से। तो अब कितने हो जाएंगे, एक साल बाद। ठीक है, देखो आपको पता है कंपाउंड जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, जो किसका कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका अमाउंट होता है, अमाउंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, है ना। अमाउंट ए क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहां पर। ठीक है, यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करोगे आप, है ना, करिएगा। देखो स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 10,000। अब इसका इंटरेस्ट होकर कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 इंटू 1+R। आर क्या है आपका, 8%। ठीक है, ये तो 8/100 की पावर 1। ठीक है, की पावर 1, एक साल, है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 10,000 1+8/100 की पावर 2। ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा आगे तक, कोई दिक्कत। ठीक है, पहले 10,000 रुपए थे, फिर इतने हो जाएंगे, फिर इतने हो जाएंगे, है ना। ये स्टार्टिंग में है, एक साल बाद, 2 साल बाद, कोई दिक्कत है ना। देखिएगा क्या बनेगा, यहां से जो सीरीज है वो क्या बनेगी, ये 10,000 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ 8 से इसको काट भी सकते हो आप। ठीक है, चाहे मत काटिए, चलो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 100 1 जा 100 + 8 108। ठीक है, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 108/100, ये हो जाएगा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 10,000 इंटू 108 इंटू 108/100 इंटू 100। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। ये हो जाएगा। तो अब क्या हो गया है, आपका जो सीरीज है वो 10,000, ये 10,000 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना आ गया है ना, 10,800 10,800। ठीक है, पहले 10,000 थे, एक साल बाद कितने हो गए, 10,800, है ना। अब इनकी कैलकुलेशन करिए, देखिएगा यहां पर क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, चारों जीरो कंप्लीट। 108 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, 8 8 64, 116 64, ये आ जाएगा। 108 का स्क्वायर ये आ जाएगा, क्योंकि 8 8 64 और 108 और 8 116। ठीक है, ये आ गए हैं। ये स्टार्टिंग का अमाउंट है, ये एक साल बाद का अमाउंट है, 2 साल बाद का अमाउंट है, डॉट 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 इसी तरह चल रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या इनका डिफरेंस सेम है, क्या इनका डिफरेंस सेम है। निकालिए, D1 निकालिए पहले, D1। तो D1 कैसे निकालोगे, 10,800 माइनस 10,000, क्या आ जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, 10,800 में से जब 10,000 घटाओगे तो 800 रुपये आएगा। फिर निकालिए D2, है ना, 11,664, 11,664 माइनस 10,800, क्या बचेगा, 4, है ना, 6 4 6, और 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 16 में से 8 गया 8, ये बचेगा 864। अब क्या ये दोनों सेम है, ये बताइए, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है सेम। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे बिकॉज D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसीलिए इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन
एपी। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके दोनों पार्ट ये हैं, ये एपी है ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, है ना। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। ठीक है, 5 पार्ट हैं। हमने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ले लिए हैं। ये थोड़े से बाकी पार्ट के हिसाब से थोड़े से टफ है, मतलब ये समझ लीजिए, टफ तो कुछ है ही नहीं वैसे, लेकिन ये बाकी जो 3 पार्ट हैं उनसे वो बहुत ईजी हैं, उनसे थोड़े ठीक हैं, इसलिए हमने यही ले लिए हैं, है ना। सब ऐसे ही करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आए तो आप हमें बता ही दोगे। देखिएगा, ये कहा है, आप ये समझिए, अगर फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, ठीक है, तो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। ठीक है, मतलब पहला फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, चलिए देखो, हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है। ठीक है, पता है आपको क्या बता रखा है हमने हमने आपको बता रखा है, देखो, कि जो एपी होती है, जो एपी होती है उसकी फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, है ना, ऐसे ये होती है आपकी एपी, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके। ये क्या है आपका T1, ये T2, ये T3, T4, T5। भाई बात समझ में आई? ठीक है तो आपको सब कुछ पता है। देखो, फर्स्ट टर्म, राइट टू फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स, है ना। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है T1 वो ए ही होगा जो कि -1 है। सॉरी, है ना। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए, जो कि -1 है। अब सेकंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। ए -1 है, डी प्लस 1/2 है। -1 में से प्लस हाफ माइनस करोगे आप तो क्या बचेगा, -1/2 बचेगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कोई दिक्कत। जब इसे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -1 से प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम लेके कर लोगे। अब T3 करिए, T3 क्या है, a प्लस 2d। a क्या है, -1 प्लस 2d, d में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की, d 1/2 है। जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब -1 से +1 कैंसिल होकर 0, ये T3 आ गई है। अब निकालिए T4, T4 क्या है, a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d, तो a क्या है, -1 प्लस d में 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 1/2 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3/2 प्लस का। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, और ये -1/, ठीक है। तो 1.5 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1/2, है ना। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई हैं ये, T1, T2, T3, T4, यही आंसर है। इतना ही पूछा था, ठीक है, कि फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। क्या मैं क्लियर समझूं? ओके, चलिए अब उस पार्ट पर आते हैं। देखो, यहां भी यही काम करना है इसका। यहां पर T1 क्या होगा, a, और a की वैल्यू है -1.25। ठीक, अब T2 क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस डी, तो a क्या है, -1.25, है ना, और d क्या है, -0.25। दोनों ही नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे। -1.25, 1.25 का मतलब है सवा। ठीक है, ये 1.25 में जब 0.25 मतलब ये ₹1.25 है, ये 25 पैसे है। ₹1.25 में 25 पैसे प्लस करोगे तो ₹1.5 आ जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से जोड़ लेना। ठीक है, ₹1.5 आ जाएगा माइनस का, -1.50। ओके, T3 ये क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a है -1.25 और d में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। d है 25 पैसे, 25 पैसे मतलब 50 पैसे हो जाएगा, 0.50। ठीक है, अब ₹1.25 में 50 पैसे जोड़ोगे तो ₹1.75 आ जाएगा।
-1.75। अब T4 निकालिए, T4, तो T4 क्या होगा, a प्लस 3d। ए क्या है -1.25, ए क्या है -1.25, और डी में 3 की मल्टीप्लाई करनी है। 25 पैसे या 75 पैसे, -0.75। ठीक है, -0.75 ए प्लस 3d। दोनों क्या, जब 1.25 में 75 पैसे जोड़ोगे तो पूरा 2 रुपये आ जाएगा, ये पूरा 2 रुपये आ जाएगा। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो चुकी हैं, यही आपका आंसर है। इतना ही पूछा था, क्लियर है? ठीक है, बाकी जो 3 पार्ट बचे हुए हैं बिल्कुल सेम इसी तरह कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये जो एपी हैं इनका फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलिए देखो, फर्स्ट टर्म आप सभी जानते हो, जो फर्स्ट ये वाला होता है, जो स्टार्टिंग वाली टर्म से, वही फर्स्ट टर्म होती है ना। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है डी, वो कैसे निकलता है, T2 माइनस T1 से, मतलब 5/3 माइनस 1/3। ठीक है, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या बचा 5 माइनस 1, है ना। तो क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, 5 माइनस 1 4/3। ये डी आ गया है, ये ए है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, इतना ही पूछा था। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। और पार्ट है इसके 3 पार्ट, वो आप खुद कर लेना, मतलब 2 पार्ट और हैं। ठीक है, अब ये आ जाइए, हम वही पार्ट ले रहे हैं जिनमें बच्चों को डाउट हो सकता है, थोड़े टफ लगते हैं बच्चों को, ऐसे पार्ट ही करवा रहे हैं, बहुत सिंपल वाले आपके लिए छोड़ रहे हैं। फिर भी डाउट हो तो आप हमें बता देना, वो भी करा देंगे। अब ये देखिएगा, है ना, सॉल्यूशन। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, 0.6। क्या है फर्स्ट टर्म, 0.6, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6, है ना। इसमें से ये घटाना है तो क्या बचेगा, ठीक है बताइए, 1.1 बचेगा, 1.1। तो ये डी और ये ए, है ना, यही पूछा था। कोई दिक्कत, क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर है बिल्कुल। 2 पार्ट हैं, वो आप खुद करोगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 5 और इसमें 15 पार्ट हैं, इस क्वेश्चन के 15 पार्ट हैं। ठीक है, सारा कंसेप्ट वही है, लेकिन जो जो थोड़े टफ लगते हैं आपको पार्ट, वो सारे पार्ट हम करा रहे हैं अभी। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। ध्यान से देखिए बस, ये 5th पार्ट है। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले ये बोला है इनमें से जो पार्ट है कौन कौन सी एपी हैं। फिर बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो उनका कॉमन डिफरेंस बताइए, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे की 3 टर्म्स और बताइए। ठीक है, देखिएगा यहां पहले चेक करते हैं एपी है नहीं, पहले D1 निकालिए, D1। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, 3 प्लस √2 में से 3 को माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, √2। फिर निकालिए D2, इसमें से इसको माइनस करिए, 3 प्लस 2√2 में से इसको माइनस, जब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस √2। 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 गया तो क्या बचा, √2। सेम है, क्या लिखोगे, D1 इक्वल्स टू D2, है ना, इसीलिए इट इज एन एपी। ठीक है, ये एपी है। अब इसके आने वाले 3 टर्म्स और बताते हैं, अगले 3 टर्म्स। ठीक है, ये कितने टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4th टर्म दिए हुए हैं। इससे आगे वाले 3 टर्म और बताने, मतलब 5th टर्म बतानी है, T5। T5 पता है आपको क्या होगी, a प्लस 4d होगी। T5 क्या होगा, a प्लस 4d। a क्या है आपका 3 प्लस 4, और d क्या है आपका √2। ये हो गई आपकी T5। अब बताइए T6 क्या होगा, a प्लस 5d, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, है ना, 5√2। अब बतानी है T7 क्या होगा, a
प्लस 6d। ध्यान रखना जो यहाँ होता है उससे एक कम होता है, यहाँ 5 है तो 4d, 6 है तो 5d, 7 है तो 6d, तो a कितना है 3 प्लस 6√2, है ना, यही आंसर है। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आते हैं वहां पर, पहले चेक करते हैं एक एपी है या नहीं, D1 निकालते हैं, इसमें से इसे माइनस करिए, 0.22 माइनस 0.2, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.02 बचेगा, 0.02, है ना। अब निकालिए D2, D2 इसमें से इसे माइनस करिए, 0.222 माइनस 0.22, है ना, तो क्या बचेगा, 0.002 बचेगा। क्या बचेगा, 0.002। क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो ये एपी नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसीलिए इट इज नॉट एन एपी। ओके, ये एपी नहीं है। ये हो चुके हैं इनके आंसर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है ना। इसके अब ये है, ये इसका 12th पार्ट है और ये इसका 14th पार्ट है ना। देखिए सबसे पहले ये चेक करना है क्या एपी में है या नहीं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, D1। D1 क्या होगा, √8 माइनस √2, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या पता है, √8 का मतलब क्या होता है, 2√2 होता है, 2√2, और ये माइनस √2 है। 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1√2 बचेगा, ठीक। अब D2 निकालिए, D2 √18 माइनस √8, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, और √8 को 2√2, 3√2 माइनस 2√2 क्या बचेगा, √2। ओके, सेम आ रहा है। क्या लिखोगे, बिकॉज D1 इक्वल्स टू D2, इसीलिए इट इज एन एपी, ठीक है। क्योंकि D1 D2 सेम है तो ये एपी है। अब इसका कॉमन डिफरेंस बताना है भाई, ये जो होता है ना, ये कॉमन डिफरेंस ही है। ये कहा है जो एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 टर्म्स बतानी है। कॉमन डिफरेंस तो यही है आपका, अब 3 टर्म्स और बतानी है आगे वाली। ये कौन कौन सी है, 1 2 3 4 टर्म्स देंगे। T5 बताना है आपको, क्या बताना है, T5। T5 यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d। a क्या है आपका, √2 प्लस 4, a क्या है, √2 प्लस 4, और d की वैल्यू भी क्या है, √2, 4√2 और √2 क्या हो गया है, 5√2, ठीक। अब बताओगे T6 तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, a क्या है आपका, √2 प्लस 5, d की वैल्यू √2, 5√2 और 1√2 6√2। अब बताना है आपको T7, ये क्या होगा, a प्लस 6d, तो a क्या है, √2 प्लस 6 और d की वैल्यू √2, 6√2 और 1√2 क्या हो जाएगा, 7√2। ये आपका है आंसर। कोई दिक्कत? ये पार्ट क्लियर है आपका, क्लियर है सब, है ना। ओके, चलिए अब उस पार्ट को देख लीजिए। बताइए, पहले एपी है नहीं, पहले D1 निकालिए। क्या निकालिए, D1। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा, 8। क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। अब निकालिए D2। D2 क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 3 का स्क्वायर 9, है ना। और 25 माइनस 9 क्या बचेगा, 16 बचेगा, क्या 16 नहीं 14 बचेगा। 14 भी कहाँ बचेगा, 16 ही बचेगा, हाँ ठीक है। ओके, अब देखिए D1 क्या था, 8, और D2 क्या है, 16। इसका मतलब अलग है, डिफरेंट है। D1 नॉट इक्वल्स टू D2, इसीलिए इट इज नॉट एन एपी,
ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन। इसके 15 पार्ट थे, जो अच्छे से पार्ट थे, थोड़ा टफ लगते हैं बच्चों को, वो हमने 4 पार्ट करा दिए हैं। बाकी 11 बच्चे वो आप खुद कर लेना। अगर किसी में कोई दिक्कत आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा कमेंट करके हमें बता देना। ठीक है, पूरी पोथी पत्री आपके सामने खोल के रख देंगे, पूरा डाउट आपका बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो नोट कर लिए होंगे आपने, है ना। तो ये क्लास यहीं विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट जरूर करते चलें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, कमेंट जरूर करते चलें सुंदर सा। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करते चलें, बस इतना करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।